एवरीवन, आज की हमारे वीडियो में हम बात करेंगे विल। ये जो विल है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि ये अलाउ करता है एक पर्सन को कि कैसे वो जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो पोजेशंस हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आफ्टर देयर डिमाइस या फिर आफ्टर देयर डेथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को, किसी यंग बच्चे को, किसी छोटे बच्चे को कोई प्रॉपर्टी देनी है तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर आप अपॉइंट कर सकते हैं गार्जियन। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि ये हेल्प करता है एक पर्सन को इन क्लियरली डिक्लेयरिंग देयर ऑब्जेक्टिव्स। और वो पर्सन्स जिनकी डेथ विल बनाए बिना हो जाती है तो उस केस में किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिपेंड करेगा उनके रिलीजन के रूल्स पर। बट विल बनाना इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये जो विल है वो हेल्प करेगी एक पर्सन को कि वो डिसाइड कर सकता है, चूज़ कर सकता है कि वो किसको अपने जो पोजेशंस हैं, प्रॉपर्टीज़ है, वो देना चाहता है। अदरवाइज़ जिस भी रिलीजन के आप हो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सो अब हम बात कर लेते हैं कि इस विल को बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले तो ये कि जो भी पर्सन इस विल को बना रहा है वो साउंड माइंड का होना चाहिए, 18 ईयर्स के अबव होना चाहिए यानी एडल्ट होना चाहिए। एंड थर्डली एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब ये वसीयत जो है वो बनाई जा रही है तो उस समय उस पर्सन को पता है कि वो क्या कर रहा है या क्या कर रही है, किस लिए वो ये सब लिख रही है, कैसे वो अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर रही है। यानी पूरे कॉन्शियसनेस में होना चाहिए वो पर्सन और उसे पूरा सब कुछ समझ में आ रहा है। वो पर्सन्स जिन्हें कोई मेंटल डिसेबिलिटी है वो भी विल बना सकते हैं सिर्फ उस टाइम फ्रेम के अंदर जब उन्हें बात समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, उनका जो एक्ट है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, किसे वो अपनी प्रॉपर्टी, अपने पोजेशंस जो हैं दे रहे हैं। तो इन शॉर्ट क्या क्या ज़रूरी है? सबसे पहला तो कि एक पर्सन जो है वो साउंड माइंड का होना चाहिए, 18 ईयर्स के अबव होना चाहिए और उसे क्लियरली ये बात समझ में आ रही है कि जो वो एक्ट कर रहा है वो क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और वो अपने पूरे होशो हवास में ये एक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर किसी पर्सन को भले ही कोई मेंटल डिसेबिलिटी नहीं है लेकिन वो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में है तो उस केस में अगर उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है तो अगर उस समय कोई विल बनाई भी गई है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उस टाइम पर वो उस मेंटल फ्रेम में ही नहीं था कि ये बात समझ पाए कि वो क्या कर रहा है। सो अब हम समझ लेते हैं कि एक वैलिड विल बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहली तो ये वो पर्सन जो कि इस विल को बना रहा है उसके सिग्नेचर होने चाहिए या फिर थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। और ये जो साइनिंग और फिंगर प्रिंटिंग हो रही है ये तब होनी चाहिए जब वहाँ पर दो और लोग मौजूद हों हु विल एक्ट एज अ विटनेस। और ये जो दोनों विटनेसेस हैं ये भी उस विल के ऊपर साइन करेंगे या फिर अपने थंब इम्प्रेशन देंगे इन फ्रंट ऑफ द पर्सन जो कि इस विल को बनवा रहा है। सपोज करिए कि आप खुद अगर साइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी और को भी डायरेक्ट कर सकते हैं टू साइन योर विल इन योर प्रेजेंस। और कोई भी ऐसा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट या फिर प्लेस नहीं है फॉर दिस साइनिंग। कोई भी जो है विटनेस हो सकता है आपके विल का, इंक्लूडिंग द एग्जीक्यूटर यानी वो पर्सन जो विल बना रहा है वो भी विटनेस हो सकता है इस विल की मेकिंग में। दो इस समय इंडिया के अंदर काफ़ी डिजिटलाइजेशन का प्रचलन है लेकिन अभी भी ये जो विल्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में जो है वो नहीं आए हैं। यानी आप किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है वो नहीं कर सकते, ना ही किसी को वीडियो कॉल पे या फ़ोटो के ज़रिए जो है वो विल बनवा सकते हैं। ये जो विल है प्रॉपरली फिजिकल फॉर्म में होगी, फिजिकली इस पे साइन होगा या फिर थंब इम्प्रेशन होगा। यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट में ये अभी एक्सेप्टेबल नहीं है बाय लॉ। अब हम बात कर लेते हैं विल के कंटेंट्स की। तो इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि विल बनाते समय जो भी पर्सन जो है वो अपनी वसीयत लिख रहा है, अपनी प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप सिर्फ वही प्रॉपर्टीज़ जो है दे सकते हैं जो कि आपके पोजेशन में, आपके नाम पे है। सपोज़ करिए कि कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का सिर्फ वही हिस्सा विल के अंदर शामिल किया जा सकता है जो कि आपके नाम पर हो, आपकी ओनरशिप में हो। क्योंकि आप ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते जिसे आप ओन नहीं कर सकते। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर एक पर्सन के पास लाइफ इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी के अंदर, यानी जब तक वो पर्सन जिंदा है उसकी लाइफ टाइम तक ही वो यूज़ कर सकता है। तो ऐसे केस में ऐसी प्रॉपर्टीज़ को आप ओन नहीं करते, सिर्फ आपके पास लाइफ टाइम के लिए उसे यूज़ करने का राइट होता है। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ को विल के अंदर नहीं डाला जा सकता और इसीलिए विल बनाते समय आप कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड कर सकते हो, सिर्फ वही प्रॉपर्टीज़ जिन्हें आपने खुद ने एक्वायर किया है। अब ये विल तो आपने बना दी लेकिन ऑब्वियसली किसी को इसे एग्जीक्यूट करना होगा क्योंकि इसका जो एग्जीक्यूशन है वो आपकी डिमाइस के बाद होगा, उस पर्सन की डिमाइस के बाद होगा जिसने ये विल बनवाई थी। तो इसीलिए अपॉइंट किया जाता है एक एग्जीक्यूटर। तो या तो वो पर्सन जिसने इस विल को बनाया था
वो एक एग्जीक्यूटर को अपॉइंट करेगा, या फिर ये जो पावर है वो कोर्ट के पास भी होती है कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर को, एक एग्जीक्यूटर को अपॉइंट करेंगे उन केसेस में जहाँ पर या तो कोई एग्जीक्यूटर अपॉइंट नहीं किया गया है, या फिर जो एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया गया है वो इनकेपेबल है ऑफ एक्टिंग एज एन एग्जीक्यूटर, या फिर वो मना कर देता है टू एक्ट एज एन एग्जीक्यूटर, या फिर कोई पर्सन जो है वो बेनिफिशियरी है उस विल का, यानी उस विल के अंदर उसका भी हिस्सा है, उसका भी बेनिफिट है, और ये एक ऐसी विल है या तो जिसका एग्जीक्यूटर नहीं है, या फिर जिस पर्सन को एग्जीक्यूटर बनाया गया था उसने ये काम करने से मना कर दिया है। देन इन दैट केस ये जो बेनिफिशियरी है, ये जो पर्सन है, वो अप्लाई कर सकता है टू द कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर। और अगर किसी पर्सन ने विल तो बना दी थी लेकिन उसका जो एग्जीक्यूटर है वो अपॉइंट नहीं किया था, तो उस केस में क्या होता है, उस विल के जो बेनिफिशियरीज होते हैं वो अप्लाई करते हैं फॉर अ ग्रांट ऑफ लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये सिमिलर होता है टू द ग्रांट ऑफ प्रोबेट। अब हम बात कर लेते हैं विल के रजिस्ट्रेशन की। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, विल का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि विल को रजिस्टर कराया जाए, लेकिन अगर आप कराना चाहते हैं तो या तो आप इसे पर्सनली करा सकते हैं या फिर किसी ऑथराइज्ड एजेंट के थ्रू। इसके लिए आपको विल को डिपॉजिट करना पड़ेगा एक सील्ड कवर के अंदर, जिसके ऊपर आपका नाम और आपके एजेंट का नाम मेंशन्ड होगा, अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट ऑफ द नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट, और ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे टू द रजिस्ट्रार ऑफ सब अश्योरेंसेज ऑफ द लोकल डिवीजन। और एक बार रजिस्ट्रार के पास जब ये कवर आ जाता है और वो सेटिस्फाइड है तो फिर वो इस सील्ड कवर को अपने पास रखेंगे। जनरली विल के ऊपर किसी भी तरीके की जो स्टैम्प ड्यूटी है वो एप्लीकेबल नहीं होती है, लेकिन हाँ, अगर आप अपने विल को रजिस्टर करा रहे हो तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का, फीस का, ये हर स्टेट का डिफरेंट होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको अपनी विल रिकवर करनी है, तो उस केस में आपको या तो पर्सनली अप्लाई करना पड़ेगा या फिर किसी ऑथराइज्ड एजेंट के थ्रू टू दी रजिस्ट्रार। और अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है कि आपने या फिर आपके एजेंट ने अप्लाई किया है तो वो आपकी विल आपको वापस कर देगा। और डेथ होने के बाद जो भी बेनिफिशियरी है, जो भी पर्सन है, वो एक एप्लीकेशन लगा सकता है टू दी रजिस्ट्रार ताकि वो अलाउ करे टू गेट द विल और सी द कंटेंट्स ऑफ द विल। और अगर किसी पर्सन ने विल के अंदर जो चेंजेस किए हैं वो कोडिसिल के थ्रू ही किए हैं तो उस केस में उन सारे चेंजेस को उसी तरीके से रजिस्टर किया जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो विल है इसे लाइफ टाइम में कितनी बार चेंज किया जा सकता है, तो इसका कोई नंबर नहीं है, आप कितनी बार भी चेंज कर सकते हो। इवन इफ आपने अपनी विल को रजिस्टर करा दिया है उसके बाद भी आप अपने विल में चेंजेस कर सकते हो। आइडियली अगर आप अपनी विल में सब्सटैंटिव चेंजेस कर रहे हो तो उस केस में यू शुड एग्जीक्यूट अ कोडिसिल। अब ये कोडिसिल क्या होता है, ये एक रिटन स्टेटमेंट होता है जो कि सप्लीमेंट करता है या फिर मॉडिफाई करता है एक एग्जिस्टिंग विल को, एंड इट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन द सेम मैनर एज दैट ऑफ द ओरिजिनल विल। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोडिसिल के थ्रू ही चेंजेस हो। ये जो चेंजेस हैं ये किए जा सकते हैं बाय डिलीटिंग, मॉडिफाइंग, इंसर्टिंग न्यू लैंग्वेजेस इन अ विल, और ये जो भी आप चेंजेस करेंगे इस पर आपको साइन करना पड़ेगा एंड गेट द सिग्नेचर ऑफ द विटनेसेस इन द मार्जिन्स नियर द चेंजेस और एट द एंड ऑफ द विल, जहाँ पर आप रेफर करेंगे टू द चेंजेस। और वो विल जो कि ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते अनलेस वो चेंजेस इसलिए किए जा रहे हैं ताकि उसे और क्लियर बनाया जा सके, लेजिबल बनाया जा सके। अब हम बात कर लेते हैं विल के प्रोबेट प्रोसेस की। लेकिन ये जो प्रोबेट है ये है क्या? इसका मतलब होता है कॉपी ऑफ अ विल जो कि सर्टिफाइड है अंडर द सील ऑफ अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। सो कुछ केसेस में जो ये प्रोबेट है इसे ऑब्टेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि आप स्टैब्लिश कर सकें योर राइट एज अ बेनिफिशियरी ऑफ द विल। तो इसके लिए आपको कोर्ट के पास अप्लाई करना पड़ेगा प्रोबेट के लिए। ये एक सर्टिफिकेशन होता है बाय द कोर्ट इन रिस्पेक्ट टू द जेन्युइननेस एंड वैलिडिटी ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द विल। लेकिन प्रोबेट के मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपना जो टाइटल है टू द प्रॉपर्टी उसे स्टैब्लिश कर दिया है। ये सिर्फ एक एसेंशियल ऑफिशियल एविडेंस होता है ऑफ द एग्जीक्यूटर्स राइट टू एडमिनिस्टर द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड। दो ऐसी कोई भी स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं है कि इस टाइम तक आपको प्रोबेट जो है ऑब्टेन कर लेना चाहिए, लेकिन इट्स बेटर कि आप लॉन्ग डिलेज को जो है अवॉइड करें। और ये जो प्रोबेट है वो कंपलसरी है फॉर विल्स ऑफ हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स इन चेन्नई एंड मुंबई, और इफ देयर प्रॉपर्टी इज इन चेन्नई एंड मुंबई। इसके अलावा ये एप्लीकेबल है क्रिश्चियंस पे जो कि केरला के बाहर है, और वो पारसीज जिनकी डेथ 1962 से पहले हो गई है इन कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो विल का डॉक्यूमेंट होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है और इसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। थैंक you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.